इस वीडियो में हम बात करेंगे VSEPR थ्योरी, जहाँ V स्टैंड्स फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्सन थ्योरी। हिंदी में अगर बोलें तो उसे संयोजकता, वैलेंस, शेल कक्ष, इलेक्ट्रॉन युग्म, विकर्षण सिद्धांत। यह सिद्धांत अणुओं के निर्माण के विषय में है। अब इस सिद्धांत को दिया सिडविक और पॉवेल ने 1940 में, और जिसे और आगे बढ़ाया गिलेस्प एंड नाइहोम ने 1957 में। VSEPR थ्योरी में दो प्रकार के बंधों की बात होती है, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की बात होती है। एक होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और एक होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं। अगर यहाँ हम बात करें तो हम देख पाएंगे नाइट्रोजन, यहाँ दिख रहा होगा आपको। नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। लेकिन हाइड्रोजन के जुड़ने के बाद भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है। इसे हम कहते हैं लोन पेयर, या शॉर्ट फॉर्म में से बोलेंगे LP। और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, या BP। शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो बॉन्ड पेयर। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में ग्रेटर रिपल्सन है, और बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में स्मॉलर रिपल्सन है। इट मीन्स बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, जबकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कम रिपल्सन होता है। तो अब हम बात करें, अगर VSEPR सिद्धांत के विभिन्न अणुओं की ज्यामितीय आकार की व्याख्या करता है यह। और अणुओं में, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, कि दो केंद्रीय परमाणु में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जिन्हें हम कहते हैं आबंधी युग्म, और लोन पेयर जिन्हें हम बोलते हैं एकाकी युग्म। और अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में कंपेयर करें तो यहाँ बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बॉन्ड पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जो दो एटम्स के बीच में शेयरिंग से बनते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जो सिर्फ सेंट्रल मेटल पर होते हैं। अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो इन बॉन्ड पेयर के बीच में लेस रिपल्सन या कम प्रतिकर्षण होता है, जबकि लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होता है या मोर रिपल्सन होता है। इसी प्रकार बॉन्ड पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो उसका एक निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप होगा। बट यदि हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। इट मीन्स अगर लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी है, तो जो मॉलिक्यूल का शेप है वो इरेगुलर होगा, और स्टैंडर्ड जो ज्योमेट्रिकल शेप है उससे डिफरेंट होगा। इसे हम बाद के आने वाली वीडियोस में देखेंगे बहुत डिटेल से। यहाँ एक बार और आप समझ सकते हैं अमोनिया का
कि यहाँ एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं। चूँकि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए नाइट्रोजन से, इसलिए 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए 1 लोन पेयर है। VSEPR सिद्धांत का अगर मेन पोस्टुलेट या मेन पॉइंट्स देखें तो वह है कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, अणु की ज्यामिति और आकार केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। ये हैं इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु। और जो मुख्य कॉन्सेप्ट है इस सिद्धांत का वह है एकाकी युग्म के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा। इट मीन्स LP अगर हैं 2 LP हैं किसी मॉलिक्यूल में तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। इसी प्रकार आबंध युग्म और एकाकी युग्म, इट मीन्स LP और BP के बीच में थोड़ा कम रिपल्सन होगा और जो सबसे कम रिपल्सन होगा वो होगा आबंध युग्म और आबंध युग्म, जिसे हम बोल सकते हैं BP एंड BP। तो यहाँ बहुत आसानी से दिख रहा है। इस सीक्वेंस को हमको याद रखना है जब भी हम VSEPR कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है उसका कि जब LP होंगे तो मोर रिपल्सन, LP-BP होंगे तो थोड़ा कम रिपल्सन, लेकिन BP होंगे तो सबसे कम रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन होने के कारण ही जो हमने अब कुछ देर पहले ज्योमेट्रिकल शेप या ज्यामितीय आकृति और आकार की बात की थी, उसमें चेंज आता है इसी सीक्वेंस के आधार पे। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे हमें हमेशा याद रखना है। अब VSEPR मॉडल की सहायता से हम अणुओं की अगर आकृतियों का प्रिडिक्शन करना चाहें या पूर्वानुमान लगाना चाहें तो हम अणुओं को 2 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। पहला, वे अणु जिनमें सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु पर कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है, कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे हमने LP कहा था, लोन पेयर कहा था, उपस्थित नहीं है। और दूसरा, ऐसे अणुओं का समूह होगा जिनमें केंद्रीय परमाणु या जिसे हमने सेंट्रल एटम कहा है उस पर एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या LP उपस्थित होंगे। और इस आधार पे हम ज्योमेट्री समझ सकते हैं और ज्योमेट्री में चेंज आएगा या नहीं आएगा, ये इसका भी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।